प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है भैया, आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारा स्वागत है एक बार फिर से। भैया ये जगत, ये संसार ब्रह्मांड इतना रहस्यपूर्ण है इसको रहस्य को देखते ही परमानंद महसूस होता है जी कि अद्भुत जगत। यहाँ जीव जंतु, बादल, सूर्य, चांद, सितारे, प्रकाश जी और इस तरीके से नियमों बंधे हुए हैं बिल्कुल। कि कोई नियम भंग नहीं हो सकता है और अद्भुत चेतना है और सभी में चेतन है। हालांकि हमारे सापेक्षता कहते हैं उसमें जीव जंतुओं में ही है, पौधों में है और मेटल में नहीं, मगर मेटल में भी है। सब में चेतन हाँ होना चाहिए। मेटल में होना चाहिए। मेटल में भी होती होगी क्योंकि कण कण में ईश्वर है, तो और तभी तो ये अद्भुत संसार है। हालांकि मन बुद्धि अहम से हम उसको देख नहीं पाते, भटक जाते हैं और इतने अद्भुत संसार को भूल जाते हैं, जिसके लिए हमारा चेतन ने हमको प्रकट किया कि इसको आनंद लो। चेतन स्वयं ही प्रकट भैया हुआ है, वो अपने आप देखे वो कितना उसने अपने लिए ये रहस्य रचा है और उसको रहस्य जानकर आनंद ले। तो हम कहीं छोटे मोटी समस्याओं में फंस जाते हैं, तो उसको ना फंस के और अपने जीवन को आनंद में कैसे बनाएं, तो इसी पे भैया अपने भी विचार रखिए कुछ क्योंकि विचार ऊर्जा है। उसमें न फंस कर हम जीवन को आनंद में कैसे बनाएं, उसके लिए पहले समझना तो जरूरी होता है। समझना जरूरी होता है। हालांकि हमारी आवाज़ हो सकता है स्लो आ रही हो, कुछ समस्या स्वास्थ्य कारणों से। मैं कोशिश करूँगा तेज बोलने की। सबसे पहले समझना आवश्यक होता है, क्योंकि अब जैसे एक बात अभी रखी कि सभी में चेतन है, मतलब ये कहा था हाँ सभी में चेतन कि जीवों में है, पदार्थ में नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर पदार्थों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम पहले ये समझें, तो हम पहले और पीछे जाएं। मान लीजिए हम वैज्ञानिकों में मतलब उनकी थ्योरी पर जाते हैं, तो कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी है, क्योंकि जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे वो कहते होंगे कि ऊर्जा परिवर्तित होती है, नष्ट नहीं की जा सकती है। उसी सिद्धांत के तहत मतलब उसी सिद्धांत के तहत है कि पदार्थ को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। पदार्थ को नष्ट नहीं किया जाता है, उसका रूपांतरण हो सकता है। हाँ, और फिर अब साइंस मतलब साइंस ने ये देखा है कि कोई भी पदार्थ दो रूपों में एक ही साथ मिलता है, वेव में भी और कण में भी। हाँ, पार्टिकल में। ये सत्य है। सत्य है। हर पदार्थ दो रूपों में, तो अब विभाजन करना मुश्किल हो गया। और अच्छा, विभाजन भी कैसे हो? रिसर्च जारी है कि विभाजन, पदार्थों का विभाजन। अब हम पहले पदार्थों को समझते हैं, क्योंकि हम पदार्थों को समझेंगे तब हम अपने आप को समझेंगे, तब हम चेतन और जड़ को समझेंगे। हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, डीपली जाते हैं। हम वैज्ञानिकों की उस थ्योरी पर जाते हैं जिसे अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं। हम ये नहीं कहें कि सभी वैज्ञानिक मानते हैं। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम मतलब, हालांकि सारे वैज्ञानिक उस पर सहमत नहीं है, लेकिन अधिकांशता है। 60 या 70%। हाँ, जितने रिसर्च है उसके आधार पे अधिक लोग, हाँ, अधिकतर सहमत है। तो हम यहाँ पे मेजोरिटी की बात करेंगे, अधिकतर लोगों की सहमति पर चलेंगे। बिग बैंग में की थ्योरी के अनुसार एक बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट, सिमिलरिटी क्या कहते हैं उससे एक सेकेंड के अरबवें हिस्से में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होता है और इतना बड़ा पदार्थ उससे निकला कि इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब हाँ, उनका मूल केंद्र एक छोटा सा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि उसी बिंदु से ये, अब देखिए, छोड़ना मत तू वहां को हमारे दर्शक महोदय, उसी पॉइंट से जो भी पदार्थ निकला, उसी मतलब कोई उसके, हाँ, उस सिमिलरिटी पॉइंट, उस बिंदु के इतर हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई दूसरा पदार्थ नहीं था। और जो भी समय हो, उस समय का समय हो सकता है
हो सकता है कि सेकंड का अरबवां हिस्सा कुछ हाँ, और रहा होगा, टाइम से क्योंकि परे टाइम नापा हमारा भी जो नहीं जा टाइम सकता है, हमारा जो टाइम है वो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष है। सापेक्ष है, हमारे सापेक्ष, हाँ, पृथ्वी के सापेक्ष जैसे चीजें हैं। हम एक दिन मानते हैं अपनी पृथ्वी का, एक जो मतलब जो धुरी पे घूमता है 24 घंटे में, तो हम उसे एक दिन मानते हैं, और हमारी पृथ्वी जो एक राउंड सूर्य का लगाती है उसे एक वर्ष मानते एक हैं। वर्ष तो मानते हम हैं। अपनी सारी गणना उसी के हाँ, उसी अनुसार आधार पर करते हैं। और यूनिवर्स की हो सकता है गणना और आधार पर की हो और सकती आधार है। तो क्योंकि जैसे हमारा सूर्य अपनी गैलेक्सी के केंद्र का एक 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है, तो यदि उसके आधार पर देखोगे तो एक दिन उनका, वो एक वर्ष उनका मनुष्यों की 25 करोड़ साल के बराबर होती है। और उसे यदि आप डिवाइड करो तो इस ब्रह्मांड को मान लीजिए 14.5 अरब साल पहले निर्माण हुआ, तो यदि सूर्य के हिसाब से देखो तो 60 वर्षें हाँ, तो होंगी। हमारे सापेक्ष समय है। और भैया गहरे में चले जाए तो समय एग्जिस्ट ही नहीं हाँ, करता है, टाइम है ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा भी था कि सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर हम समय की गणना करते हैं। अब हम आते हैं वहीं पर बिग बैंग थ्योरी में, तो उस पॉइंट से, उस सूक्ष्म पॉइंट से सेकेंड के अरबवें हिस्से द्वारा इतना बड़ा अचानक जो विस्फोट तो नहीं कहेंगे, अचानक, क्योंकि इतनी तेजी से एकदम निर्मित हुआ, इतना टेम्परेचर था तो उसे विस्फोट का नाम दे दिया गया। उसके बाद ये सारे धीरे 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 अरबों साल में धीरे धीरे घूमते हुए धीरे धीरे गैलेक्सियाँ बनी, बादल जो क्या कहते हैं, जो मतलब जो गैस, हाँ हाँ नोवे नाइट्रोजन गैस, हाँ हीलियम, हाँ हाँ वो मतलब मिलके तारों का निर्माण हुआ। फिर तारों के आसपास जो बादल घूम रहा था वो संघनित हुआ और इकट्ठा हुआ, तो पिंडों का निर्माण हुआ, ग्रह बने। ग्रह बने। तो धीरे धीरे इस तरीके से पूरे यूनिवर्स का, ऊर्जा से ही मेटल धीरे धीरे हाँ, बनता चला गया। अब गैस से उससे ही सारे पदार्थ बने। अब कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक मतलब एक वो चीज आती है, क्या पदार्थों को वर्गीकृत कैसे करोगे? कैसे यदि इसके आधार पर कुछ वैज्ञानिक पदार्थों का इस प्रकार वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण कर हमारे क्योंकि जो हमारे उन जो अणुओं के आधार पे उनके अंदर जो रिक्त स्थान है, यानी उसके जो घनत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। अब सारे पदार्थ वेव्स में भी है, यानी वेव में भी हाँ हाँ है, वेव में भी है पार्टिकल और में। पार्टिकल में भी है। धीरे धीरे वेव से धीरे 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 सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, और एक कोई घटनावश यहाँ पर ऐसे एटमॉस्फेयर बना कि हम निर्मित हो गए। ये भी हो सकता है कि अगले क्षण हम ना रहें। ना रहे, हाँ, होते कई और प्रजातियां बन रही हैं, मिट हाँ रही हैं। बनी बेटी, ये सत्य है कि लगभग हमारी पृथ्वी पर 5 बार महाविनाश देखा इस पृथ्वी ने। अब पृथ्वी का तो विनाश नहीं हुआ, किसी का विनाश नहीं हुआ, लेकिन जिसे हम सजीव कहते हैं उनका तो 4-5 बार हुआ। 4-5 बार। हाँ, मनुष्य कितने साल पुराना, मतलब कहते हैं करीब बहुत भी पुराना माने तो डायनासोर कितने समय रहा, करीब 14-15 करोड़ साल उन्होंने राज्य किया। 6.5 करोड़ साल पहले वो नष्ट हो गए। अब 14 करोड़ मनुष्यों का मनुष्य रहा, शायद वो ज्यादा- मतलब डायनासोर का रहा, उसमें मनुष्यों का अभी तक अधिकतम 2 लाख वर्ष। हाँ, 2 लाख अब वर्ष। डायनासोर की तुलना में मनुष्यों का जीवन, मतलब जो मनुष्य हम लोग हैं उनका समय कितना है? हाँ, भाई, यदि मैं मान तो- लीजिए हम उनका 1 घंटा मान लें 14 करोड़ को, और उसी हिसाब से हम वो रखें तो 2 लाख शायद सेकंडों में होगा। सेकंड में हाँ, तो सब अब गणना है हमारे हम सापेक्षता के अस्तित्व की हिसाब बात करते हैं यहाँ पर कि कॉन्शियसनेस, चेतना कैसे पैदा हुई। उसके बाद अस्तित्व की, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। क्या हम जैसा समझते हैं वैसा ही अस्तित्व है? क्या हम जो देखते हैं समझते हैं क्या वैसा ही है सब कुछ? क्या हम कुछ जानते हैं अस्तित्व के बारे में? हमें लग रहा है कि हम बहुत ही अनभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ है। जो हमारा क्योंकि मस्तिष्क थोड़ा हाँ, बहुत दिखाता है वो भी सत्य नहीं होता है। क्योंकि हम विराट में जाएंगे तो अनंत है, इन्फिनिट। हम गणना नहीं कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड में हम गणना नहीं कर सकते हैं हमारी गैलेक्सी में कितने तारे हैं,
ये चक्कर लगा रहे हैं। फिर कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने मतलब कितने तारे क्या कहते हैं बन रहे हैं, कितने तारे नष्ट हो रहे हैं, कितने क्लस्टर हैं, मतलब तारों के झुंड हैं जो तारों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ तारे सिमट कर न्यूट्रॉन स्टार मिल जाते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ कहीं कुछ हो जाता है। जब सिकुड़ते हैं तो कुछ विस्फोट हो जाता है, तो कई तारे जब मिल जाते हैं और अचानक विस्फोट, बहुत बड़े विनाश, बहुत बड़ा तारा विस्फोट करता है, फिर उसके संकुचन को नहीं झेल पाता, विस्फोट कर जाता है, फिर भी उसमें ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक होल्स में बदल जाता है। तो कुछ ब्लैक होल्स ना भर के न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, तो 25-30 किलोमीटर के साइज के होते हैं, लेकिन घनत्व उनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके अंदर की सारी जो मतलब उसका जो अंदर का स्थान है वो समाप्त हो जाता है। सारे न्यूट्रॉन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब खत्म हो जाते हैं। अब पदार्थ की एक वो भी अवस्था आती है, कहते हैं वो इतने भारी होते हैं कि एक चम्मच का वजन, पृथ्वी आ जाएंगे। हाँ, उसमें एक चम्मच के वजन के बराबर मतलब एक पृथ्वी पर गिर जाए तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। खैर, हम आते हैं अस्तित्व पर। क्या हम जितना जानते हैं उतना ही है? ब्रह्मांड की विशालता, यूनिवर्स की विशालता के बाद छोटे में भी विशाल। हाँ, यही तो अद्भुत है भैया। एक रेत का कण, हाँ, उसमें कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, उसकी विशालता। हमारा शरीर अब निकला है इसमें कि हमारे शरीर में खरबों वायरस है। आज की न्यूज है, पेपर में निकला है, अमर उजाला के। क्या हम उनके बारे में जानते हैं कुछ? खरबों वायरस, और कब कौन सा वायरस हमारी कौन सी सेल को नष्ट कर रहा है, कौन सी सेल पैदा हो रही है, प्रतिक्षण सेल्स बन रही हैं, प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं, हमें खबर नहीं है। हमारा अस्तित्व क्या है? क्या हमारी जो जितना हम जानते हैं वो होता है? ना हम ब्रह्मांड का कुछ जान सकते हैं और जानने के बाद कुछ कर नहीं सकते। और इसी प्रकार हमारे शरीर में, क्या हम किसी वायरस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने वायरस को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम वायरस से सुरक्षा, अपनी कोई कवच, सुरक्षा कवच बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। कवच के अंदर ही तैयार हो जाएगा। हाँ, नहीं बना सकते। इसी प्रकार क्या हम अपने को इस प्रकृति के किसी भी विनाश से बचा सकते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उत्पन्न भी उसी विनाशी से। हाँ, विनाश से उत्पन्न हो। हमारा अस्तित्व जरूरी नहीं कि हम जो देख रहे हैं हमारी चेतना वही हो। हमारा अस्तित्व हो सकता है इससे अलग हो, क्योंकि यदि वही है तो ये हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड यहाँ पे न आ जाए, और जबकि आते रहते हैं भाई एस्टेरॉयड, जो कि यूनिवर्स का एक मुख्य हिस्सा, मतलब एक सत्य है। कहते हैं वो मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पूरी बेल्ट है, जिसमें लाखों एस्टेरॉयड घूमते रहते, आपस में टकरा के कभी दिशा बदल जाती है तो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। 2032 में पता नहीं, एक नासा ने खोज की, उसकी संभावना 3 पॉइंट कुछ हो गई, यानी लगभग। और भारत, बांग्लादेश, और ये अभी 19 फरवरी को नासा ने चेतावनी जारी की कि उसकी संभावना 3 पॉइंट से अधिक है, यानी संभावना बहुत अधिक है। अब तक जितने एस्टेरॉयड है उसमें लगभग 0.9% संभावना थी। 0.9 को ज़्यादा मानते थे, 0.01 या 0.1, 0.9 सबसे बड़ी संभावना थी। लेकिन इस एस्टेरॉयड की जो संभावना है 3 पॉइंट मतलब ओवर, तो बहुत ज़्यादा ही ओवर, 3 पॉइंट से ज़्यादा है। और बड़ी बात यह है कि जब डिटेक्ट किया तो कहते हैं नासा वालों ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। उन्हें एक प्रोग्राम को हिट करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए 10 वर्ष यानी 10 ईयर 10 वर्ष चाहिए होते हैं अपने प्रोग्राम को पूरा करने में, तैयार करके उसे वो करने के लिए 10 वर्ष। और ये फरवरी 25 में खोजा, तो और 32 में संभावना उसकी है। तो वो कह रहे हैं कि नासा ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास अब समय नहीं कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर पाएँ, वो आएगा।
लगभग। लगभग और या 3% है। दैवी ये आ कह भी रहे हैं कि सकता कोई है। दैवी योग होगा, जैसे हो सकता है कि जैसे अभी तक किसी पृथ्वी सुरक्षित थोड़ी बची हाँ रही है। ये उन्होंने कहा है कि हो सकता है कोई कारण ऐसा हो जाए कि उसमें कोई टकरा जाए और उसकी दिशा बदल जाए, या कुछ कोई रीजन हो जाए बृहस्पति के पास से गुजरते हुए उसके पे गुरुत्वाकर्षण कुछ हो जाए जो पृथ्वी से अलग हो जाए, तो हो सकता है कि अलग जाए, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते यदि हो सकता है इससे बच जाए तो अगला कोई अगला, मतलब हाँ कोई क्योंकि जो चीजें हो ही रही हैं, हाँ, जो स्वतः ही हो रही हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित, हम नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि हम रोग इसलिए नहीं, कि हम भी स्वतः से ही तो आए, हाँ हमारा उससे ही इसमें अचानक योगदान पैदा नहीं हुए। अब पैदा होने के बाद जो हम हैं, क्या वो अस्तित्व है, या पैदा होने से पहले नहीं थे? क्या जिसमें पैदा हुए और जिसमें विलीन हो जाएंगे वो अस्तित्व है? जैसे कि आज का टॉपिक है अस्तित्व और धर्म, तो सबसे पहले तो हम अस्तित्व, ये दोनों इतने बड़े टॉपिक हैं कि पूरी दुनिया इन्हीं दो टॉपिक पर खड़ी हुई है, खड़ी हुई है। पूरा संसार अस्तित्व और धर्म, धर्म अस्तित्व पर पूरा सब्जेक्ट यानी पूरा मानव जाति के जितने विषय हैं इसी में समाहित हो सकते हैं और होते हैं, मतलब इससे बड़ा आज तक का कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, इसमें एक भी चीज़ छूटेगी नहीं। भौतिकी विज्ञान से लेकर केमिस्ट्री, सारे विज्ञान, सारे चिकित्सा विज्ञान, सारे समाज शास्त्र, सारे देश की सभ्यताएं, यानी जो कुछ मनुष्य के लिए हो सकता है, जो कुछ भी उनके लिए हो सकता है, उस अस्तित्व में जिसे वो देख समझ सकते हैं, वो सारा का सारा इसी सब्जेक्ट में आ सकता है। और फिर उसके बाद जो दिमाग में आता है वो होता है धर्म, क्योंकि यदि आप धर्म उन चीज़ को मतलब समझेंगे जिसे आप तक समझते आए हैं, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी कि मान लीजिए अधिकतर लोग ईश्वर या उसकी पूजा अर्चना को धर्म से जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं। अब ये खबर अचानक आ जाए कि एक इतना बड़ा एस्ट्रॉयड आ रहा है कि सारे संसार को नष्ट करने वाला है और कोई नहीं बच सकता है, कुछ नहीं बच सकता है, यानी उसके बाद उसे टकराने के बाद उसकी वेव से, उसकी हीट से, उसके मतलब सेकेंड में सारी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अब दिमाग में सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि धर्म किसके लिए, अब मतलब जिन लोगों ने जो धर्मों का इजाद किया है, जो धर्म बनाए हैं, अब वो सारे दिमाग से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी धर्म तैयार हुए हैं, जितने भी धर्म संसार में होते हैं, वो सुरक्षा और रक्षा, अपनी रक्षा के लिए होते हैं, अपनी जाति की रक्षा के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, बचाव के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए। कोई भी एक उनकी धारणा में भगवान होगा, कोई भी धारणा में उनके देवता होगा, जो भी होगा वो बचाव के ही कारण होगा। सारी प्रक्रियाएं, सभी कुछ उनके बचाव के लिए होती हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ये हो सकता है कि मतलब सभी क्यों बचाव के लिए? यहाँ पर होता है कि ये कैसी बात हुई, सब जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, तो बचाव की बात ही कहाँ? लेकिन नहीं, सब नहीं जानते मृत्यु सत्य है, क्योंकि मरने की कोई बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो मरता है तो वो मरना स्वीकार नहीं करता है, वो ये सोचता है कि चलो एक प्रक्रिया है, हम भले ही मर जाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे और उन्हीं के रूप में हम जिंदा रहेंगे, हमारा अस्तित्व बना रहेगा बच्चों के रूप में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जिनके बच्चे हैं ही नहीं वो क्या करें? तो वो ऐसे काम करते रहेंगे ताकि हमारे ना रहने पर लोग हमें याद करते रहें। इसके मतलब अपने को बचाने का एक वो ढूंढ लेते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि जिनके जो ऐसा काम भी नहीं करते, कुछ संत होते हैं, तो चाहे कोई भी हो, कोई दूर तक मतलब कोई कार्य भी ना करे, फिर भी चाहे वो संत हो, कोई भी बच्चा ना हो, शादी ना हो, लेकिन वो अपने बाद अपना नाम रखना चाहता है, इसलिए मरना सिर्फ एक दिखावा है दूसरे के लिए। वो अपने बाद भी, हालांकि मरना तो होता है,
लेकिन वो अंदर से नहीं मरना चाहता है। वो अपने रूप में बाद में अपनी कुछ न कुछ कुछ छोड़ने जाते व्यवस्थाएं बनाया छोड़ने जाता के मतलब वो अ, युक्ति करता है कि मेरे बाद कुछ न कुछ ऐसा यहाँ रह जाए ताकि लोग हमें याद रखें, ताकि वो वाकई में मरे ना। है, मरे ना। और ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ये झूठ है। क्योंकि प्रकृति इस झूठ को खत्म कर देती है। क्या है तुम्हारा अस्तित्व? अब यह अस्तित्व यहाँ पर बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर आते हैं कि एक ऐसी सूचना जो संसार में बिल्कुल तबाही लाने वाली है, प्रलय, और ये ज्ञात हो जाए कि कुछ नहीं बचेगा। अब कहाँ संत, कहाँ धर्म, कहाँ धर्म पुस्तकें, कहाँ क्या रहेगा? मतलब फिर जो भी उसके बाद प्रकट होगा वही वो धर्म होगा। धर्म है। और वो क्या प्रकट होगा वो आज इतना समय नहीं कि हम उसके बाद, ये कई भागों में मैंने कहा ना कि इतना बड़ा टॉपिक है कि संसार के सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, यानी ह्यूमन से जुड़े हुए जो भी विषय हैं अस्तित्व के अंतर्गत सारे टॉपिक आते हैं। क्योंकि अस्तित्व से अब ही सब आगे की निर्मित प्रक्रिया वो होता है। क्या होगी, क्या प्रकट हो, मतलब कौन सी जानकारी हो, क्या प्रकट हो जो कि धर्म का उदय हो। तो अस्तित्व और धर्म, क्योंकि अभी तक हम धर्म कुछ और समझते रहे, यदि वाकई में जो और धर्म होता है तो वो खत्म हो जाएगा, पहले भैया हमारा सारा इतिहास खत्म हो जाएगा। हम धर्म पुस्तकों में इतिहास पढ़ते हैं, महापुरुष पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये काम होगा वो काम होगा, लेकिन जब अस्तित्व नष्ट करने आ रहा है, सब कुछ नष्ट होगा, तो धर्म ग्रंथ नष्ट होंगे, कुछ नहीं होगा। ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की धारणा, सभी कुछ खत्म होने वाला है। फिर कौन सा धर्म बचता है? क्योंकि वो वही ओरिजिनल असली धर्म होता है, क्योंकि असली वहीं से प्रकट होते हो, वही सत्य धर्म उसी है। बिंदु से प्रकट होते हो, उसी बिग बैंग के उस पॉइंट से प्रकट होते हो। और क्योंकि हमारा परिवर्तित रूप है, उसी से प्रकट हुआ, उसी से जो प्रकट हुआ पदार्थ, उसी पदार्थ से हम बने निर्मित है। और ये भी सत्य है कि जो मतलब उस प्रक्रिया के तहत, फैलाव की प्रक्रिया के तहत फैले तो उसके विपरीत प्रक्रिया भी होगी, जिससे उसमें फिर पॉइंट पे चले जाएंगे जहाँ फिर से आ समय, हाँ समय उसी में शामिल हो मतलब जाएंगे। बिग बैंग हुआ और फिर विस्फोट जीरो, हुआ से। शून्य, इन्फिनिट, इन्फिनिट, एक फिर और तो- जीरो। जी, हाँ, यही असली यही धर्म, एक यही असली फार्मूला है। धर्म, और यही धर्म है। बाकी चीज अब इसी के लिए भैया हो सकता है लोगों ने खोजें की, मगर आज के अधिकतर धर्म वही एक राजनीति बन गई। हालांकि फिर से जाना ही पड़ेगा उधर, कहीं न कहीं ऐसी चीजें होंगी। और यदि आप लोग पसंद कीजिए तो अगला वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इस पर शायद ही अभी तक कोई बोला हो। इस पर शायद ही आपको, क्योंकि यूट्यूब के लाखों अरबों करोड़ों वीडियो पड़े, लेकिन इस टॉपिक पर शायद ही कोई वीडियो आपको मिले। और मैं आज इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में। आज भैया ने बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है, और यही अध्यात्म है, यही रियलिटी है, यही धर्म है। और इसको अगर पहचान लेंगे तो अभी आनंदित हो जाएंगे। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके ऐसे विचार भी भाई जब ही आते हैं, कभी कभी असलियत भैया निकलने लगती है, क्योंकि हम वहाँ एक बिंदु से निर्मित हुए हैं। अब वहाँ से कभी कभी सच्चाई स्वतः ही निकलने लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बहुत चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तो वो व्यक्ति थोड़ी कर रहा है, तो विचार भी भैया कहीं दिमाग अंदर से आ रहे हैं, अब वही प्रकट कर रहे हैं। तो वही चीज़ें आपके अंदर सत्य का उद्गार हुआ है। अब यही असली अध्यात्म है, वो बिंदु ही अध्यात्म है। बिंदु से ब्रह्मांड, बिग बैंग, बिग बैंग से फिर बिंदु। तो अद्भुत चर्चा की आप भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा बहुत से लोग सुनेंगे, आप उद्गार सुनेंगे, और ये सब सुनकर जो परिवर्तित लाएंगे वो आनंदित हो जाएंगे। नमस्ते। सभी को हमारा भी नमस्ते, प्रणाम और आशीर्वाद।